हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने संचार के प्रकार में मौखिक संचार ख़त्म कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिखित संचार। संचार के प्रकारों में दूसरा प्रकार है लिखित संचार। जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों या सूचनाओं का लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषण किया जाता है या भेजा जाता है, तो इस प्रकार के संचार को हम लिखित संचार कहते हैं। ठीक है, यानी कि मौखिक संचार जो होता है, जो वार्तालाप करके या बातचीत करके किया जाता है, सूचनाओं का संचार वार्तालाप करके जिसमें किया जाता है वो आपका मौखिक संचार होता है, और जिसमें लिखित रूप में सूचनाओं का संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है उसे हम लिखित संचार बोलते हैं। लिखित संचार से संबंधित कुछ प्रमुख प्रणालियाँ भी हैं, जैसे कि पहला है पत्र। पत्र तो आपने पत्र का नाम सुना ही होगा। पहले जब प्राचीन काल में कोई माध्यम नहीं था सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी सूचना को पहुंचाने का माध्यम क्या था? पहले पत्र ही होता था। ठीक है, और ये बहुत ही पुरानी प्रचलित प्रणाली में था। लेकिन ये कुछ वर्तमान में भी प्रचलित है कि अभी पत्र कुछ लोग भेजते हैं, लेकिन इस समय इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। ठीक है, और जो ये लिखित प्रणालियों में पत्र है, ये प्रणाली बहुत ही धीमी गति से कार्य करती है ना स्टूडेंट्स। तो मतलब कि पत्र को जब हम भेजते हैं तो उसको पहुंचने में, भाई जब जब हम पत्र भेजेंगे तो पहले वो ऐसे स्थान पे जाएगा जहाँ से उसको हमारे द्वारा दिए गए एड्रेस पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये जो प्रणाली है पत्र की लिखित प्रणाली, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचने में। तो इसीलिए वर्तमान में इसका प्रचलन बहुत कम हो गया, और आज वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो गई हैं, तो इसका प्रचलन बहुत ही कम हो गया है। पत्र संचार का एक लिखित माध्यम है। ठीक है, दूसरा है आपका फैक्स। फैक्स भी हमारा लिखित माध्यम ही है, और ये देश विदेश में किया जाता है। अगर हमें एक देश से दूसरे देश में लिखित रूप में सामग्री का संचार करना है, भेजना है, प्रेषण करना है, तो हम फैक्स का यूज़ करते हैं। और इसमें प्रेषण के लिए माध्यम के रूप में क्या यूज़ होता है? टेलीफोन यूज़ होता है, और इसके द्वारा किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री को बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज सकते हैं। और लेकिन ये जो प्रणाली है कुछ महंगी होती है। ठीक है, क्योंकि देश विदेश में अगर कोई डाटा हमको भेजना है तो हम क्या करेंगे कि हमें कुछ और खर्चे करने होंगे, तो इसलिए ये प्रणाली जो है कुछ महंगी पड़ती है। ओके बच्चों, दो प्रणालियों के बारे में हमने पढ़ लिया लिखित संचार में। अब हम पेजर और ईमेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।